क्या आप भी अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त हाथ में फोन पकड़ा देते हैं ताकि वो आराम से खाना खा ले? या आप किसी काम में बिजी हैं और बच्चा आपको तंग कर रहा है तो फिर आप ऐसा ही करते हैं, फोन पकड़ा देते हैं ताकि वो बिजी रहे? या फॉर एग्जाम्पल आप रसोई का काम कर रहे हैं तो भी आप फोन पकड़ा देते हैं, या घर में कोई मिलने वाले आ गए तो भी आप फोन पकड़ा देते हैं और बच्चा बड़े मस्त होकर उस फोन को देखता रहता है और आप टेंशन फ्री होकर अपना काम कर पाते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा करना, फोन पकड़ाना बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है? आज मैं बैठा हूं डॉक्टर सौरभ कटारिया के साथ। डॉक्टर सौरभ कटारिया शिशु रोग विशेषज्ञ हैं Cloud9 हॉस्पिटल नोएडा में। तो जानते हैं उनसे कि उनके व्यूज क्या हैं, क्या इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है बच्चों पर। डॉक्टर सौरभ, क्या आप इस पर कुछ बताएंगे? क्या इससे कोई प्रॉब्लम्स हैं? नमस्ते। देखिए, स्क्रीन टाइम आपके बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ को रोक देता है अगर वो बच्चा एज में छोटा है तो। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है। 0 से 2 साल, मतलब 2 साल से छोटे बच्चे में आपको स्क्रीन टाइम नहीं देना है। 2 से 5 साल के बच्चे में आप आधे घंटे का सुपरवाइज स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। 5 साल के बाद एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम देना होता है। ठीक है। अब 2 साल से छोटे बच्चे में क्या चीजें होती है, उनका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है बहुत स्पीड से। आपका बच्चा इमेजिन करना सीखता है, आपका बच्चा कंसंट्रेट करना सीखता है। लेकिन जब आप वो स्क्रीन टाइम दे देते हो तो ना ही वो चीजें इमेजिन करता है और ना ही वो चीजें में कंसंट्रेट कर पाता है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है और आप जब उसको 2+2 समझाते हो और वो 5 बोलता है तो आप उसी को ही डांटते हो कि तू कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन तब हम भूल जाते हैं कि हमने बच्चे को बचपन में स्क्रीन टाइम दिखाया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें स्क्रीन टाइम में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो 3 साल बाद आएंगे, वो 2 साल बाद आएंगे या 6 महीने बाद आएंगे। लेकिन हमें जो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है कि बच्चा खाना खा लेता है, बच्चा हमें काम करते हुए डिस्टर्ब नहीं करता है, बच्चा हमें मेहमानों के साथ डिस्टर्ब नहीं करता है, वो चीज हमें ज्यादा इफेक्टिव लगती है कि हमारे टीवी ने, हमारे मोबाइल ने बच्चे को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए शांत रख दिया। अब कितने सारे पेरेंट्स हैं जो ओपीडी में आके बोलते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम थोड़ा है। लेकिन जब उनसे पूछो कि भैया उस थोड़े को डिफाइन करो तो 2 घंटे। देखिए, 24 घंटे में 2 घंटे कम है, लेकिन आपके बच्चे में जहां 0 रिकमेंडेड है वहां आप 2 घंटे दे रहे हो, तो आपके बच्चे को आप उतना ही डेवलप करने, ब्रेन को डेवलप करने का मौका ही नहीं दे रहे। देखिए, इस एज में जो चीजें आपके बच्चे की ब्रेन ग्रोथ को बढ़ाती हैं, जिसमें बच्चा खुद इमेजिन करता है, वो चीजें एंकरेज करनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा अगर पेंटिंग कर रहा है या ड्राइंग कर रहा है खुद से, तो वो सोचेगा और फिर कलर भरेगा। ठीक है। ऐसे ही आपका बच्चा जब डांस करता है तो सोचेगा, फिर अपना हाथ या पैर हिलाएगा। तो ये जो आर्टिस्टिक थिंग्स हैं, इनको एनकरेज करना चाहिए। लेकिन स्क्रीन टाइम को देखिए, ये मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलता हूँ, आपका बच्चा भूखा है, वो 100 गुना बेटर है बजाय कि टीवी देख के पेट भर रहा है। आप कितने लोगों को ऐसा जानते हो जो बड़े हो गए हैं और अपने पतलेपन से या खाना ना खा पाने की वजह से परेशान है? सब मोटापे से परेशान है, सब खाना ज्यादा खाने की वजह से परेशान है। बच्चे भी आप में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन टीवी देखा हुआ बच्चा कभी नॉर्मल नहीं होगा। हमें यही नहीं पता कि एक एक्स बच्चा है, उसका 100% ब्रेन पोटेंशियल कितना है, कि आपका बच्चा जब 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, 10 साल का होगा, तो उसका ब्रेन कितना एक्टिव होगा। तो जब वही बच्चा 100 की जगह 90 या 80 पे काम कर रहा होगा, तो भी हमें नहीं पता लगेगा कि आपके बच्चे का 100 से 80 रह गया। तो फिर हमें 100 ही नहीं पता तो 80 कैसे पता होगा? तो इसलिए टीवी के साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं कई बार। जिन केसेस में टीवी बहुत ज्यादा हो जाता है, उन केसेस में टीवी बच्चों को ऑटिस्टिक बना देता है, और वो फिर हमें बच्चे को कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज करानी पड़ रही है, कभी स्पीच थेरेपीज करानी पड़ रही है, के पास ले जाना पड़ रहा है, तो सारा टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाता है। तो ऑटिस्टिक को एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑटिस्टिक का मतलब क्या है? टीवी जो बच्चे ज्यादा देखिए, टीवी या मोबाइल दोनों इसमें स्क्रीन टाइम मतलब स्क्रीन टाइम, टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, सारी एक जैसी चीजें हैं। देखिए, जब हम छोटे थे ऑटिज्म तब भी था। आजकल के केसेस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑटिस्टिक बच्चे या जो भी बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं, वो चिड़चिड़े ज्यादा होते हैं, वो जिद्दी ज्यादा होते हैं, वो बोलते कम है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें ज्यादा टीवी देखने वालों में होती है। हमें बच्चों को टीवी से 2 साल तक एटलीस्ट बिल्कुल दूर रखना है। बच्चा 3 दिन खाना नहीं खाएगा टीवी अगर आप बंद कर दोगे, लेकिन 4थे दिन अपने आप खाना खा लेगा। और 4 दिन बाद बच्चा टीवी मांगेगा भी नहीं। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पार्क लेके जाते हैं, और जब ऊपर लाने वाले होते हैं तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं कि हमें ऊपर नहीं जाना, हमें खेलना है। तो उनको को मौका दो, टीवी मत दिखाओ। कोई बच्चा टीवी नहीं मांगता अगर अनटिल अनलेस कि आप दे दो उसको। कोई बच्चा टीवी नहीं मांगेगा अगर आप उसको
पार्क ले जाओ, आप उसके साथ खेल लो, आप उसके साथ सारे गेम। प्रॉब्लम अगेन यही है कि टाइम नहीं है। राइट। तो अब जब ऑटिज्म हो जाता है बच्चे को, तो फिर कितने सारे पेरेंट्स की जॉब छूट जाती है, बिकॉज बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी है, Right. फिजियोथेरेपी करानी है। तो उससे तो अच्छा है कि आप अभी टाइम दे दीजिए। यस ठीक है। तो आई थिंक बहुत क्लियर है कि आज लिया गया छोटा सा स्टेप कल की जो बड़ी परेशानी है जो बच्चे में आ सकती है उसको बचाता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर सौरभ ने दी है आपको, ये आपके काम की होगी और आप इसको असल अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और बच्चे को स्क्रीन टाइम जो आजकल बहुत बढ़ गया है उससे बचाएंगे, स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चों के लिए।